गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थी, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन कंपाउंड्स के बारे में। बॉन्ड लाइन नोटेशन को हिंदी में बोलते हैं रेखा आबंध संरचना। क्या होता है ये और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन को समझना है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि कंपाउंड को लाइन से डिनोट करते हैं। लाइन होता है कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर दो लाइन मैच करता है जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं, या इंड्स जिसको किनारा कहते हैं, वहां पर कार्बन जो होता है अपने टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन के साथ छुपा होता है। तो कुछ एग्जांपल्स बताते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। आपको एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आईपैक से आता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको इस तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे। क्लियर? बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे तो हमको क्या मान लेना है? हमको मान लेना है कि ये जो एंड्स है, किनारा, और ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर कार्बन छुपा हुआ होगा, और ये जो लाइन है दो पॉइंट के बीच का, ये है कोवैलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स इसको हम लोग को एज्यूम कर लेना है, इस तरह का एज्यूम कर लेना है। देखो, इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग को इस तरह का एज्यूम कर लेना है। यही हो गया कार्बन। एंड पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स के पास आएंगे, यहां भी कार्बन होगा। जस्ट यहां आएंगे, यहां भी कार्बन होगा, और यहां के बाद यहां जाएंगे, यहां भी कार्बन होगा। ठीक है, और कार्बन अपने टेट्रावैलेंसी के साथ होगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये देखो, 1 बॉन्ड 3 4 एंड 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, बैलेंस किससे करेंगे? हाइड्रोजन से करेंगे। इस तरह का स्ट्रॉन्ग बैलेंस होगा। क्लियर? और इसको हम लिख सकते हैं, इट कैन राइट एज CH3 CH2 CH2 CH3, जिसको मॉलिक्यूल फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? C4 H कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10। इज दैट क्लियर? जब हम इसका आईयूपीएससी करने जाएंगे तो इसका आईयूपीएससी को क्या मानेंगे भाई? वेरी सिंपल। आईयूपीएससी का हम बहुत सारा वीडियोज बना चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। काउंटिंग करेंगे कॉर्नर से 1 2 3 4, और ये हो जाएगा ब्यूट। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा? N। यानी ब्यूटेन को बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, रेखा आबंध संरचना इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर और भी बहुत सारा एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखो, इस तरह का आएगा बनाने के लिए, ऐसे ऐसे। क्लियर? इस तरह का आएगा। तो इस तरह में क्या मानना है कि यहां पर कार्बन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन होगा, और यहां पे कार्बन होगा। क्लियर? तो इंटरसेक्शन पॉइंट के पास कार्बन होगा, और इंड्स, इसको इंड्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे कार्बन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C। ठीक है, यहां भी हो जाएगा C, एक नीचे ब्रांच हो जाएगा C, और यहां पर हो जाएगा C। ठीक है, बैलेंस करते हैं बिल्कुल टेट्रावैलेंसी। 4 से हो सकता 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिमिलर 4 सिमिलर 4। जिसको बैलेंस करेंगे, H से बैलेंस करेंगे, और H से बैलेंस करने के बाद ये हमारा बनकर रेडी हो गया। जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे CH3। ठीक है, CH3 आईयूपीएससी तो हम लोग करना सीख ही चुके हैं। काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3, या राइट साइड से भी 1 2 3, और ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। इज दैट क्लियर? तो आप इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए। बहुत सारे आज एग्जांपल्स पढ़ेंगे, साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। बता देते इसको। तो ये था बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें कार्बन जो होता है वो छुपा होता है, और बस उस छुपे हुए कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ उसका आईयूपैक करना है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ। ये देखो, इस तरह का क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। ऐसे
इज दैट क्लियर? और ये होगा ऐसे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, फिर से देखो, मान लेना है, एज्यूम कर लेना है कि इंड्स दैट मीन्स किनारा, इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर दो लाइन मैच करता हो, वहां पर कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ छुपा हुआ है, हाइड है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये देखो, ये लुक सी, यहां पर आ गए, ये दोनों जो लाइन दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। और फिर यहां आएंगे, लुक 1, दूसरा कार्बन, 3, फोर्थ कार्बन, तो ये फोर्थ कार्बन के पास जो है 1 2 3 किनारा है, ठीक है, इसके पास 3 इंड्स हैं, इस तरह से कर लेंगे। और बिल्कुल टेट्रा वैलेंसी देखो तो कंप्लीट कर लेते हैं हाइड्रोजन से, लुक है ना आसान, ऐसे। उसके बाद ये देखो, ये देखो इस तरीके का, ये देखो इस तरीके का, और इसको डायरेक्ट ना करके इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको शॉर्ट में, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और फिर इसके पास 3 है CH3, ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आई पे करने के लिए तो बता ही चुके हैं कि आप काउंटिंग करोगे कॉर्नर से, या तो लेफ्ट से काउंटिंग करोगे या तो राइट से। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, लेफ्ट साइड से 1 2 सेकंड पर, और 1 2 3 राइट साइड से थर्ड पर। तो हम काउंटिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, तो कलर चेंज कर देते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से फोकस होगा। 1 2 3 4 एंड 5th। आप इसका आई पे क्या लिखोगे, आप इसका आई पे लिखोगे 4 4 डाइमिथाइल, 4 4 डाइमिथाइल, और 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। देखो आईपैक जो हम कर रहे हैं इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि आईपैक कैसे हो रहा है। आज की क्लास में हमको क्या करना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन को सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करके नेमिंग करना है। इवन डायरेक्ट भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, बताएंगे बहुत सारे एग्जांपल जिसमें आप डायरेक्ट नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्ट नेमिंग का बता रहे हैं, डी इस तरीके का मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे, आई थिंक यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। तो फिर से देखो इस तरह का एग्जांपल्स रहेगा, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिंपल स्ट्रक्चर बनाकर। यहां पे कार्बन है, यहां पर कार्बन है, उसके बाद यहां पे आप कार्बन यूज नहीं करोगे, क्योंकि जिस इंड्स पर कोई एटम ना हो वहां पे कार्बन लेके चलना है। यहां पे क्लोरीन है तो यहां पर हम कार्बन यूज नहीं करेंगे, लेकिन इन दो इंड्स के पास कुछ नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या मान लेंगे, कार्बन मान लेंगे, ठीक है। और बैलेंस कर देते, देखो तो डायरेक्ट बैलेंस कर रहे हैं, इसके पास 1 बॉन्ड है तो ये 3 हाइड्रोजन, इसको चाहिए, इसको भी 3 हाइड्रोजन, इसको भी 3 हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आईपैक कैसे करेंगे, तो आईपैक के लिए हम क्या बताए थे कि काउंटिंग करना है कॉर्नर से, और सिर्फ कार्बन को काउंट करना है 1 2 3 1 2 3, किसी भी पॉइंट से आप इसको काउंट करोगे 1 2 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। जब आईपैक करोगे तो ध्यान दो CH3 मिथाइल, ये भी आपका प्रीफिक्स है, क्लोरीन भी प्रीफिक्स है, 2 प्रीफिक्स है, तो अल्फाबेट में अरेंज करेंगे, और क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, क्यों, क्योंकि C से स्टार्ट होता है, उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, है ना आसान। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग को बनाना होगा। अब देखो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, एक बता रहे हैं, ध्यान देना इस एग्जांपल पे, जिसको आप डायरेक्ट बना सकते हो। आपको क्या करना है, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलेंगे, ठीक है, और इस तरह का मिलेगा। आपको मान लेना है यहाँ पर कि कार्बन है, कहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो मान लिया, ठीक है। अब हम काउंटिंग करेंगे या तो इस साइड से या तो इस साइड से, तो ये देखो 1 2 2 पर एक ब्रांच, साथ साथ डबल बॉन्ड कैच, 1 2 2 पर सिर्फ डबल बॉन्ड कैच हो रहा है, तो हम काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, ये 1 2, आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते थे, 1 2 3 4, इज दैट क्लियर। और इसका IUPAC क्या हो जाएगा, यहां पर भी एक कार्बन है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 मिथाइल, क्या लिख सकते हो 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। तो आप डायरेक्ट भी बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर का आईपैक बना सकते हैं विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्मूला के में कन्वर्ट किए हुए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, आप इसका भी डायरेक्ट बना सकते थे, बहुत सारा आप इसको नोट कीजिए, तो इस तरह का एग्जांपल देते हैं जिसमें हम डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसको।
ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, रिटायर्ड है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखते कुछ एग्जांपल्स, डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। ये देखो ऐसे रहेगा और इस बार ये लिखा होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे एक ये रहेगा। ठीक है, तो ये है। अब भाई इसका नेमिंग कैसे करेंगे बिना स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट किए हुए? तो क्या करना है, ये देखो यहाँ पे है कार्बन, यहां भी है कार्बन जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां भी कार्बन है जिसके पास 3 एंड्स है, मतलब 3 ब्रांच कार्बन इसके पास है अलग अलग। तो कैसे करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि सफिक्स से काउंटिंग करते ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कहीं भी जा सकते थे। तो इसका भाई कैसे आयुपेक डायरेक्ट हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आयुपेक हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, और ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूट। 1 पर आइन है, आप 1 को छुपाकर डायरेक्ट लिख सकते हो ब्यूटाइन, आप इसको लिख सकते हो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, है ना डायरेक्ट। फिर से बता देते हैं इसका, देखो हम सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 ब्रांच है, और ये रहा सामने वाला कार्बन जिसके पास कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन आपको लगाना है, तो 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, ये कंप्लीट है, और इसके पास 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट करके आप बनाओ, या डायरेक्ट आप इसका आयुपेक बना सकते हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप इसका सिंबल यूज कर सकते हैं, आप इसका मतलब नेमिंग तो कर सकते हैं, साथ साथ अपने नाम के लेटर से भी मैच कर सकते हैं। थोड़ा सा ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस मनोरंजन के लिए है, या फिर आप बना भी सकते हो। एग्जामिनेशन में बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट हो, तो ठीक है, ए फॉर आशीष, अक्षय, कुछ भी, तो आप ए को कैसे लिखोगे, आप ए को ऐसे लिखोगे, जनरली ए को आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, जब आप ए को ऐसे लिखोगे तो आप इसका भी नेमिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये देखो, यहां पर कार्बन है, ठीक है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, और यहां पर क्या है, कार्बन है। ठीक है, इस तरीके से कार्बन है। तो 1 2 3 4 एंड 5 आपको करना क्या है, पहले इसका सिंपल स्ट्रक्चर पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इजी वे में भी हम बना सकते हैं। यहां देखो, यहां पे कार्बन है, लुक, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, और यहां पे कार्बन है। फिर इन दोनों कार्बन को ऐड कर दिया गया है। आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 बॉन्ड है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, और इसके पास 2 हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? अब आईयूपीएससी में क्या होता है कि ओपन चैन और क्लोज चैन में किसी एक ही को मेन चैन में सेलेक्ट करते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते, या तो इसे सेलेक्ट करना होगा या तो इसे सेलेक्ट करना होगा। दैट मीन्स हम सेलेक्ट करेंगे इसे। आईयूपीएससी का वीडियो बना चुके हैं, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 या 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 डाइमिथाइल। क्या हो जाएगा, 1 2 डाइमिथाइल, और दिस इज cyclopropane. This is cyclopropane. I think, are you getting my points? ये क्या है, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बनाएंगे, और भी बहुत सारा सिंबल्स देख लेते हैं। ये मजा आएगा आपको केमिस्ट्री को सॉल्व करने में। ठीक है, ये देखो, सपोज दैट किसी का नाम एस से स्टार्ट होता है, तो आप इसको एस को ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे। ठीक है, एस, क्लियर? और आप पूरा नाम भी बना सकते हो। जैसे सपोज दैट किसी का नाम सोनू है, ठीक है, तो ये हो गया ओ, आपको ऐसे लिखना होगा, दिस इज एन एंड दिस इज यू, सोनू। ठीक है, अभी लेटर यूज कर रहे थे, अब लेटर से हम लोग क्या करें, नेम यूज कर रहे हैं। तो आप इसका कैसे आईयूपीएससी करोगे, बहुत आसान है। ये देखो, एस जो है, तो आप यहां से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये देखो 1 2 3 4,
इसका नाम तुम्हारा हो जाएगा ओनली ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और दिस इज 1 2 3 4, इसका भी नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन से आप नेमिंग बना सकते हैं सिंबल वाले में। ठीक है, आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हम। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे दिए हुए रहते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करोगे और मनोरंजन के साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, अभी देखो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ये एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और आप इसको बनाओगे। आई थिंक ये इस तरह का है। ठीक है, CH2 वेट हम आपको उतार ही देते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। लुक, यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसे कैसे बनाते हैं इसको, ये देखो, ये CH3 होगा और ऐसे किया हुआ है, फिर यहाँ H किया हुआ है और ये आपको किया हुआ है बिल्कुल इस तरह से HCH3 एंड यहाँ पर किया हुआ है Br। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन भी है और कुछ का कार्बन रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे देखो, यहाँ पे कार्बन रिप्रेजेंट है और यहाँ पर हाइड किया हुआ है, यहाँ भी हाइड किया हुआ है और यहाँ भी हाइड किया हुआ है। बाकी इन पॉइंट्स पे कार्बन दिया हुआ है। जहां पे हाइड्रोजन दिया हुआ है हाइड्रोजन होगा, अगर यहाँ पे कोई नहीं होता तो क्या होता? कार्बन होता। ठीक है, तो खैर ये दिया हुआ है। इसको हम लोग सिंपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लुक, ये है आपका CH2। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ये इसके पास H है, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ पर क्या है? H है, सामने आ गए यहाँ पर कार्बन जिसके पास H भी है, ये CH3 है और यहाँ पर क्या है? Br है। ठीक है, आई थिंक CH3 है, यहाँ पे CH3 है। ओके, CH3 है। ठीक, CH3 यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी है, तो ये रहा एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड पीछे वाला, सामने आ गए तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, एक नीचे CH3 और सामने क्या है? Br है। इस तरीके से हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिए। अब जब IUPAC करने जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? डबल बॉन्ड को फोकस करेंगे। डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से 1 2 3 और इस वाले कार्बन से 1 2, तो इधर से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, और इसका IUPAC क्या हो जाएगा? इसका IUPAC हो जाएगा 4 ब्रोमो और ये हो जाएगा आपका पेंट टू इन। ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, या इस तरह का भी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। बहुत तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये है आपका H5C2। ठीक है, C2H5 है, फिर इस तरह से खींचा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ है आपका Br, यहाँ पे है आपका Cl और सामने भी है C2H5। ठीक है, सामने भी क्या है? C2H5। ये कैसे बनेगा? और थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको मिटा रहे। ठीक है, कैसे बनेगा ये देखो, ये कैसा C2H5 है। C2H5 का मतलब हो गया कि यहाँ 2 कार्बन, तो देखो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रुको कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2। ठीक है, एंड पॉइंट पे बीच में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर क्या है? कार्बन, यहाँ भी क्या है? कार्बन। कार्बन के पास ब्रोमीन है, यहाँ पे कर देंगे Br, डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन है जिसके पास क्लोरीन है और सामने फिर है C2H5। C2H5 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं CH2CH3 है ना? इंटरेस्टिंग। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज किया हुआ है, यहाँ पे बीच बीच में आपको यूज किया हुआ है, एंडिंग पॉइंट पे नहीं मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, अगर नहीं रहा तो वहां पे कार्बन होगा। अब यहाँ के बाद तो आप IUPAC आसानी से कर लोगे, 1 2 3 दोनों ही साइड से ये 3 पर आ रहा है, पर ब्रोमीन अल्फाबेटिकल में पहले आता है, तो हम कुछ ऐसे काउंटिंग करेंगे। ये हमारा हो गया मेन चैन और अल्फाबेट में पहले इसको लिखते हैं, तो इसका IUPAC क्या हो जाएगा? इसका IUPAC हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, और ये हो जाएगा आपका हेक्स, क्या हो जाएगा? 3 इन, हेक्स 3 इन, है ना? इंटरेस्टिंग। एक और देख लेते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप इसको बना सकते हो
एक और आप ये देख लो, एग्जाम्पल्स सेकंड ही बना लो, नहीं ठीक है, 5th 6 बना लेते हैं ना, आसान होगा। एच ऐसे है, और यहाँ पे है Br, और यहाँ पे है CH3। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज के हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो क्या करना है, ये देखो, लुक, यहाँ पे हाइड्रोजन है, जहां पर कोई एटम हो वहां पे कार्बन नहीं मानना है, बल्कि जहां पर कोई एटम ना हो वहां पे कार्बन मानना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ C होता, यहाँ C होता तो CH2 डबल बॉन्ड C, और इसके पास CH3 है, और ऊपर क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। काउंटिंग इधर से करेंगे, दिस इज 1 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, और ये हो गया प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। तो ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का, ठीक है। तो किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज का क्लास था कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, कैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन का आईपैक करते हैं, किस तरह से उसमें कार्बन छुपे होते हैं। आप इन एग्जांपल्स को देख के आसानी से समझ गए होंगे, और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा। किसी तरह का प्रॉब्लम होने पर आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में किस तरह से हम लोग वर्ड्स बनाते हैं, किस तरह से हम सेंटेंस को बनाकर, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, किसी को विश कैसे करना है, हैप्पी दीपावली, क्योंकि जब हम लेटर को कन्वर्ट करके आईपैक में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर उसे किसी को विश कैसे नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से वीडियोस को देखिए। अपने फ्रेंड्स जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो अपना BSc ग्रेजुएशन कर रहे हों या फिर इंटर का साइंस में उनका सब्जेक्ट हो, आप उनको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो देखें और इस वीडियो का आनंद लें, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।